वही डॉक्टर धीरे धीरे ऐसी दवाई दे रहा है, ऐसी दवाई दे रहा है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे भाई मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये इसके बाप का हिंदुस्तान है, ये इसके बाप का हिंदुस्तान है। आपके बाप का है या नहीं ये हमें नहीं मालूम। तो हम अपने बड़े डॉक्टर से आज एक साथ मिलकर ये निवेदन करते हैं कि डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सके इसकी अच्छी वाली दवाई दे दीजिए ताकि इसका इलाज हो सके। विदेशी कानून नहीं चाहिए, विदेशी कानून नहीं चाहिए। भारत माता की। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, कोर्ट में क्या मिलता है? कोर्ट में क्या मिलता है? कोर्ट में क्या मिलता है? न्याय कहां से मिलेगा? न्याय मिलेगा सड़कों से। अश्विनी उपाध्याय जी आप कोर्ट संभालो, हम जमीन संभालेंगे। आप कोर्ट में लड़ो, हम जमीन में लड़ेंगे। आप कोर्ट की चौखटों को हिला दो, हम इन सरकारों को हिला देंगे। भारत बचाओ आंदोलन, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, भारत बचाओ आंदोलन इस देश के हर घर का आंदोलन है। मैं पूछता हूं है या नहीं है? हमें न्याय दिला के जाएंगे धर्मराज युधिष्ठिर। बोलो भगवान श्री कृष्ण की, बोलो योगी राज श्री कृष्ण की। भारत माता की, भारत माता की। देश से अलग अलग हिस्सों से आए हुए शेरों और शेरनियों, आपने अभी अभी इस भरी सभा में एक बब्बर शेर की आवाज गूंजते देखी। जहां युधिष्ठिर जाता है शकुनी दुर्योधन पहुंच ही जाते हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, मैंने महाभारत में न्याय मांगते मांगते थका, आखिर तक पहुंच गया था, तब जाके कहीं न्याय मिला। आज इस भरी सभा में भी हम उसी न्याय की मांग कर रहे हैं। अश्विनी जी ने बहुत विस्तार से बताया और आगे भी आपको बताएंगे कि किस तरह से ये काले कानून जो है कब से हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। 70 साल 74 साल अगर आजादी को हो गए हैं तो पिछली सरकारों ने इस पे कोई काम क्यों नहीं किया, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आज अश्विनी जी ने कहा डॉक्टर तो बहुत अच्छा, दवाई अच्छी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वही डॉक्टर धीरे धीरे ऐसी दवाई दे रहा है, ऐसी दवाई दे रहा है। क्योंकि अगर इंजेक्शन देगा तो दर्द होगा, इसलिए दवाई दे रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहां सारे शेर और शेरनियां जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो पूरा होके रहेगा। मैं आपके जज्बे को, इस भीड़ को नतमस्तक हूं कि आप देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पहुंचे और अपना योगदान दिया। महाभारत में मेरे 4 छोटे भाई थे और चारों के चारों मेरा कहना मानते थे। विजय का एक कारण यही था कि उन्होंने मेरी किसी बात को टाला नहीं। आप सब मेरे भाई हैं, सब बहनें हैं, हम भारतवासी हैं। हम मिलकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और अश्विनी जी हमारे नेता हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। आज मुझे एक बात याद आती है, किसी ने कहा था किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे भाई मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये इसके बाप का हिंदुस्तान है, ये इसके बाप का हिंदुस्तान है। आपके बाप का है या नहीं ये हमें नहीं मालूम, ये हमारे बाप का हिंदुस्तान है। भगवान कृष्ण ने तो पांच गांव मांगे थे। भगवान कृष्ण ने तो 5 गांव मांगे थे ना, हम तो 5 कानून बदलाव मांग रहे हैं। ये काले कानून है क्योंकि हम भारतवासियों को कहीं ना कहीं जाके हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अश्विनी जी ने पुलिस एक्ट के विषय में बताया, बाकी जितने एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में बताया, ये सब के सब हमको कहीं ना कहीं हमारी प्रगति को रोकते हैं। तो हम अपने बड़े डॉक्टर से आज एक साथ मिलकर ये निवेदन करते हैं कि डॉक्टर साहब
जितनी जल्दी हो सके इसकी अच्छी वाली दवाई दे दीजिए ताकि इसका इलाज हो सके। दोस्तों, मैं दिल से आपका आभारी हूं। मैं दिल से, तहे दिल से आपका आभारी हूं। जहां लोगों की ताकत होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और हम सब उनके साथ हैं। इसलिए ये जो काले कानून है इसमें बदलाव होके रहेगा। सिर्फ थोड़े समय की बात है। विदेशी कानून नहीं चाहिए, विदेशी कानून नहीं चाहिए। और अब वो वाला नारा जो हमारे बड़े डॉक्टर साहब अपनी स्पीच शुरू करने से पहले हमेशा बोलते हैं, एक बार ऐसे बोल दीजिए, नजदीक में घर है डॉक्टर साहब का, आवाज वहां तक पहुंचेगी। भारत माता की, भारत माता की।